तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक थाई सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को, जिसका नाम है रेम्स। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। आपको यहाँ पर शुरुआत में ऐसा लगेगा कि यहाँ पर हुआ क्या, लेकिन आखिरी में जो पत्ते खुलते हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। तो कहानी की शुरुआत एक लड़की की आवाज से होती है, जहाँ पर हम उसके बारे में जान पाते हैं कि उसे हमेशा से एक बुरा नाइटमेयर आता है, जो कि इतना भयानक होता है कि वो चीख कर जाग जाती है और फिर लेटे लेटे वो सोचती रहती है कि क्या ये उसका सपना था या फिर रियलिटी। वो दो दुनिया के बीच में फंस चुकी है। उसका दिमाग इसी जद्दोजहद में फंसा होता है कि कौन सी दुनिया असली है। इवन तो वो अपने सपने में मर भी सकती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हालांकि अब उसका दिमाग उसे और डरा देता है कि शायद वो कभी सोई ही नहीं थी। मतलब कि ये जो सपना था वो सपना ना होकर के रियलिटी थी, यानी कि ये सब सच में हो सकता था। उसको ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसकी हकीकत के साथ कोई खेल रहा हो, जिसके साथ ये सीन यहीं पे शिफ्ट होता है। अब तभी हम देखते हैं विनी को, जो कि अपनी दोस्त अन के साथ बैंक आई हुई थी और तभी इस बैंक के अंदर एक रॉबर कपल यानी कि बॉबी और जोएल हमला कर देते हैं। वो पूरे बैंक को हाईजैक करके अंदर से सील करते हैं, लेकिन तभी रिसेप्शनिस्ट पर काम करने वाली लड़की पुलिस अलार्म को हिट करने की कोशिश करती है, तो वो उसको गोली से मार देते हैं। अब यहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जिन लोगों को जोएल जमीन पर अपने सर नीचे रखने को कहते हैं और जो ऐसा नहीं करता है उसको गोली मार दी जाएगी। तब तक बॉबी मैनेजर के साथ लॉकर रूम के सारे कैश चुरा लेता है और उसको अंदर ही बंद कर देता है। तभी बॉबी जो होती है वो विनी को टॉर्चर कर रही थी, जिसको बचाने एक आदमी आगे आता है, तो वो उसको भी गोली मार देता है, जिससे विनी बहुत ही ज्यादा सहम जाती है। और अब वो दोनों एज प्रोटेक्शन विनी को साथ लेकर अन को अपने साथ बाहर लेकर आ जाते हैं, जिन्हें एक कैब ड्राइवर चाव मिलता है, जिसको वो जबरदस्ती यहाँ से भागने के लिए बोलते हैं। और चाव के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो वो उनको यहाँ से निकाल कर ले जाने लगता है। अब उनके पीछे पुलिस की गाड़ी पड़ जाती है, तो बॉबी और जोएल शूट आउट कर देते हैं, जिसके चलते ढेर सारी कार क्रैश हो जाती है और बहुत से पुलिस वाले मारे भी जाते हैं। और साथ ही साथ एक ऑटो को ब्लास्ट करके वो रोड को भी ब्लॉक कर देते हैं, ताकि पुलिस वाले उनका पीछा ना कर पाए। अब वो लोग खुशी मना ही रहे थे कि तभी विनी फाइट बैक करने की सोचकर बॉबी की पिस्टल को लेने लगती है, लेकिन वो उसको पकड़ लेता है, जिससे गन छीनने के चक्कर में अन के पैर में गोली लग गई थी। और फिर कार भी काफी भयानक तौर से क्रैश हो जाती है और कार का काफी ज्यादा मेजर एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि विनी को कुछ भी नहीं हुआ था और ये बात जोएल को काफी ज्यादा अजीब लगती है और वो उसे शूट आउट करने के लिए गन उस पर पॉइंट करती है, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर वो उसे नहीं मारती है। अब वो लोग यहाँ से आगे जाते हैं और जंगलों में काफी अंधेरे में उनको एक खोया हुआ महल मिलता है, जिसको देखते ही बॉबी जोएल को कमांड देता है कि वो यहीं पर रात गुजारेंगे। अब ये दोनों ही चोर जो होते हैं वो इन तीनों को बंदी बना लेते हैं और यहाँ बॉबी विनी से पूछता है कि क्या उसे ढूंढने के लिए कोई आएगा जिससे कि वो लोग फंस सकते हैं, जिस पर वो कहती है कि उसका कोई भी अपना नहीं है, तो उसे कोई भी ढूंढने नहीं आने वाला है। अब वो उनसे हेल्प मांगती है कि वो उसके हाथ खोल दे ताकि वो अपने दोस्त अन को संभाल पाए, उसके घाव को ठीक कर पाए। लेकिन जोएल उल्टा उसे चिढ़ाने लगती है और वो अन को बहुत दर्द देने लगती है। इनफैक्ट जो जोएल होती है वो अन के घाव के अंदर गन बैरल ही घुसा देती है, जिससे बेचारी अन तड़प जाती है। अब ये सब देखकर चाव काफी उसे बुरा भला बोलता है, जिस पर कि वो कहते हैं कि वो बुरी है और ये उसको खुशी देता है क्योंकि उसकी माँ अच्छी और कमजोर थी, जो कि उसके पिता से अब्यूज हुआ करती थी। लेकिन एक दिन जोएल ने अपने ही पिता की गन से उसे हमेशा के लिए सुला दिया और तब से वो बुरी बन चुकी है, जो उसे काफी खुश करता है। इनफैक्ट वो अपनी माँ जैसे अच्छे और कमजोर लोगों पर हंसती है, उनसे नफरत करती है। खैर जोएल और बॉबी रूम से चले जाते हैं और विनी चाव से कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना ही होगा, जिस पर कि वो काम की चीज ढूंढने का बोलता है। और फिर एक पॉट पर उनकी नजर पड़ती है। अब वो जो पॉट था वो अन की साइड पर था, जिसे वो अपने पैर से गिराने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। अब वो खुद को मोटिवेट करके अपने घायल पैर से जिस टेबल के ऊपर पॉट रखा हुआ था उसे बार बार हिट करती है, जिससे कि फाइनली उसे उसके दर्द का पे ऑफ मिलता है और वो पॉट गिरकर टूट जाता है। अब उस पॉट के एक टुकड़े से चाव अपनी रस्सी काटकर उन दोनों को भी आजाद कर देता है। अब यहाँ पर चाव और विनी अन के पैर पर एक कपड़ा बांध देते हैं और फिर उसे उठाकर एक सेफ रूम में लेकर जाते हैं और खुद यहाँ से बाहर भागकर हेल्प ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब वो भागते भागते बहुत दूर तक जाते हैं, लेकिन घूमकर इसी महल के सामने आ जाते हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, यानी कि वो एक लूप में फंस गए थे। और फिर उल्टी डायरेक्शन में भागते हैं तो रास्ते में उनको एक साया दिखाई देता है और उससे बचने के लिए वो दूसरी डायरेक्शन में भागते हैं, लेकिन आते महल के पास ही है।
इसका मतलब ये था कि वो लोग अपने डर से कितना भी भाग ले, अपनी मौत से कितने भी दूर चले जाए, लेकिन जो मौत है वो बाहें खोले उनके सामने ऐसे ही आती रहेगी उनको निगलने के लिए। अब वो लोग कुछ सोचते हैं इससे पहले कि हम अर्न को देखते हैं जिसको एक शैडो हंट कर रही होती है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर वो अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो ये देखते हैं कि जहाँ पर उन्होंने इसको छोड़ा था वहाँ पर अर्न नहीं थी, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एज उसको ये लग रहा था कि बॉबी और जोएल ने उसको फिर से पकड़ लिया होगा। और अब इसी रूम से होते हैं वो बाहर वाले रूम में जाते हैं, जहाँ पर उनको एक अजीब सा रेलिक और एक कपल का फोटो मिलता है जिसके चेहरे मिटे हुए थे। तभी हम बॉबी और जोएल को देखते हैं जो कि इंटीमेट होने के बाद बात कर रहे थे, जहाँ पर हमको पता चलता है कि अब जोएल थक चुकी है और वो चाहती है कि वो शादी कर ले, लेकिन बॉबी अभी शादी की बात को अवॉइड करके बाहर चला जाता है। सिंपल सी बात थी कि यहाँ पर वो शादी नहीं करना चाहता था। खैर अब वो ड्रग्स लेने लगता है, जिसको एक अजीब सा साया यहाँ पर हंट करता है, जिससे कि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। वहीं जोएल को भी अब विंडो से बाहर कुछ आवाज आती है, लेकिन वो उसको नजरअंदाज कर देती है। तो विंडो अचानक से बहुत जोर से खुलती है, तो वो बाहर देखती है जहाँ पर उसे रेड ड्रेस वाला एक साया दिखाई देता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि कहीं वो पकड़े ना जाए। और जब वो गन लेकर नीचे जाती है तभी वहाँ पर विनी और चाओ को एक डोर के पीछे अर्न की आवाज आती है और वो उस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लॉक्ड होता है, जिसको वो तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ नाकामयाब था। और अब वो अर्न को बचाने का दूसरा तरीका ढूंढते हैं। यहाँ वहाँ पर घूम रहे थे कि तभी वहाँ पर बॉबी भी जोएल से मिलता है और वो दोनों अलग अलग होकर यहाँ वहाँ उन तीनों को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि वो तीनों आजाद हो गए हैं। और इनको ये लग रहा था कि जो साया इन्होंने देखा था वो इन तीनों में से किसी एक का था। अब विनी और चाओ बॉबी को मिल जाते हैं, जो कि उसे झड़प करके उसकी गन भी ले लेते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर जोएल भी आ गई थी और इसी केस के चलते उसके पैर में गोली लग जाती है और भागते हुए गोली चाओ के हाथ में भी लग गई थी। तभी बॉबी जोएल की और विनी चाओ की ट्रीट करते हुए उनकी काम चलाओ ड्रेसिंग कर देते हैं। अब तभी विनी चाओ के घाव को ट्रीट कर रही थी, तो चाओ को कुछ अजीब सी विजन्स आते हैं, जिनसे कि वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, यानी कि यहाँ पर विनी के साथ कुछ न कुछ तो अजीब जरूर था। और खैर अब वो मुंह धोने जाता है और उसे थोड़े से अजीब से विजन्स आते हैं, जहाँ पर वो खुद को विनी के साथ इंटीमेट होता हुआ दिखता है और फिर विनी ही उसे स्टैप कर देती है, जिससे कि वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब बाहर विनी भी इस घर की कुछ चीजें को देख रही होती है और इन दोनों के विजन्स जो होते हैं वो इस महल से जुड़े हुए थे। इसी बीच हम बॉबी और जोएल को देखते हैं, जहाँ पर बॉबी को कुछ अलग आवाज सुनाई देती है, तो वो घूमते हुए उस दरवाजे तक आता है जहाँ पर अर्न कैद थी, लेकिन अभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें आती है और साथ ही साथ कोई घोस्ट भी उसको हंट कर रहा होता है, यानी कि इस महल में कुछ न कुछ सुपरनैचुरल तो जरूर था। अब यहाँ पर जोएल को एक बच्ची दिखाई देती है, जो कि उसके पीछे पीछे भागकर अंधेरे कोरे तक लेकर जाती है और फिर उसके डर के साथ खेलते हुए यहाँ वहाँ जाने लगती है। अब इससे जोएल को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे करके खुद को संभाल कर रखती है कि तभी वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है और अब उसके पीछे वही लाल साया होता है, जो कि उस पर हमला कर देता है। अब उसकी चीख से सभी अलर्ट हो जाते हैं और बॉबी से बाहर ढूंढने लगता है। वहीं वहाँ पर विनी को ऐसा लगता है ये अर्न की चीख होगी, लेकिन चाओ कहता है कि अर्न खत्म हो चुकी है। ये वाली चीख और साथ ही साथ जो पुरानी चीख उन्होंने सुनी थी वो अर्न की नहीं थी, बल्कि वो छलावा थी। वो आगे बताता है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ गलत है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही है। लेकिन विनी अभी भी इस बात पर यकीन नहीं करती है। अब उन दोनों को क्लेजेट के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है, जिसको वो देखते हैं तो वहाँ पर एक रेड गोडाउन था, जिसे छूकर विनी को कुछ और विजन आते हैं। साथ ही साथ उन्हें लॉक रूम की चाबी भी मिल जाती है। अब यहाँ पर बॉबी भी आ जाता है, जो कि उनसे लड़ने लगता है, लेकिन वो लोग उसे घायल कर देते हैं और चाबी लेकर उस बंद दरवाजे को खोलते हैं और वहीं पर बाहर बॉबी को वो लाल साया दिखाई देता है। और अब विनी और चाओ मौत के दरवाजे को पार करते हैं और अब यहाँ पर हमें थोड़ी थोड़ी बातें रिवील होती हैं। तो यहाँ पर उन दोनों को एक मिरर दिखाई देता है और यहाँ पर सब कुछ जला हुआ होता है। अब चाओ विनी से पूछता है कि क्या उसे याद है कि बैंक से पहले वो कहाँ पर गई थी और किसके साथ थी, जिस पर कि विनी को एहसास होता है कि बैंक से पहले वाली कोई भी बात उसे याद नहीं है। साथ ही साथ चाओ को भी कुछ याद नहीं था। अब वो लोग जैसे उस शीशे को देखते हैं तो दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो असल में जो विनी थी वो किंग की मंगेतर हुआ करती थी, जो कि इस मैंशन का राजा था और वो किंग के बटलर चाओ के साथ अफेयर में थी, यानी कि ये चाओ जो था वो असल में एक बटलर हुआ करता था। अब वो अपनी शादी वाले दिन
किंग को जहर दिलवा कर खत्म करवा देती है और फिर वहाँ पर आए हुए सभी लोगों को अपने कॉन्ट्रैक्ट किलर बॉबी ज्वेल से मरवा देती है। और यहाँ पर ज्वेल ने एक बच्ची को भी जान से मार दिया था जो कि उसे हंट कर रही थी। यानी कि अब तक यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो वाकई में पैरानॉर्मल था और वैसे ही बॉबी ने जिसको खत्म किया था वही सब उसे हंट कर रहे थे। अब प्रेजेंट में वापस आकर चाओ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन उसे कुछ ऐसा पता था कि जो कि विनी को याद नहीं था और वो उससे कहता है कि उसने विनी पर भरोसा किया था लेकिन उसने उसको धोखा दे दिया। और अब तभी कोई फोर्स आकर चाओ को भी खत्म कर देती है जो कि विनी से बस यही कहता है कि उसे धोखा नहीं देना चाहिए था। अब विनी को सच का एहसास धीरे धीरे हो रहा था। और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के फाइनली असली पत्ते। तो असल में उस दिन यानी कि कई साल पहले विनी का साथ देने वाली अन बॉबी और ज्वेल को भी खत्म कर दिया था और फिर उसने अपने हाथों से लवर चाओ को भी खत्म कर दिया। और ये उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी क्योंकि उस दिन से वो उस महल के कर्ज से बंध गई थी जो कि कभी यहाँ से कहीं जा ही नहीं पाई थी। यानी कि वो कई साल से यहाँ पर कैद है, यानी कि वो ना ही मरी है ना ही जिंदा है और वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, जिसको हर बार नए नए नाइटमेयर्स आते हैं जिसके अंदर उसके आसपास सभी लोग खत्म हो जाते हैं, बल्कि जो उसको श्राप होता है वो उसे बार बार डर और दर्द देता रहता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसको कुछ भी क्यों नहीं हुआ था। यानी कि विनी एक बहुत ही ज्यादा सेल्फिश काइंड ऑफ लड़की थी जो कि इस मैंशन को खुद के लिए चाहती थी, जिसके चलते उसने बटलर से अफेयर तो किया फिजिकल नीड्स के लिए, लेकिन पैसा पाने के लिए उसने किंग को जहर दे दिया था, जिसके बाद उसके साथ देने वाले लोगों को भी उसने मरवा दिया ताकि वो उस पूरे मैंशन की महारानी बन जाएगी। और होता इसका बिल्कुल उल्टा ही है, वो जिंदगी और मौत के बीच में झूलती रहती है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।